नमस्कार, स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। जय श्री राम। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 751 से लेकर 755 तक। अभी तक का जो प्रसंग चल रहा है उसमें श्री रामचंद्र जी समुद्र के तीर पर आ चुके हैं। रावण को लंका में खबर मिल चुकी है कि समुद्र के उस पार शत्रु का जो सेना है वह पहुंच चुका है। रावण को मंदोदरी भी अपने तरह से बहुत तरह से समझाती है, लेकिन रावण मानने वाला नहीं है। रावण अहंकार में डूबा हुआ है। और अब हम उससे आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। पृष्ठ क्रमांक 751 से 755 तक आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। अब हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 751 से। सुमति कुमति सबके उर रहही, नाथ पुराण निगम अस कहही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि यानी कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके शरण में रहती है, सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति यानी दुख ही रहती है। तब और कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मानकर चल रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, और सीता उन पर आपकी बड़ी प्रीति है। दोहा। तात चरण गहि मागऊ, राखऊ मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगती हूँ, विनती करती हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए और मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को, सीता जी को लौटा दीजिए, जिससे आपका हित न हो। यह पूरा प्रसंग विभीषण जी रावण को कह रहे हैं। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेद द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी को नीति पूर्वक बखान करके कहा, पर उसने सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, अरे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ चुकी है। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पछ मुड़ तो ही भावा। कहसी नखल अस को जग माही, भुजबल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता नहीं है। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाय तिन्हि कहु नीति। अस कहि किन्ह सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। अरे मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारा, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कह कही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पीतु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, संत की यही बड़ाई है, यही महिमा है कि वह बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, अरे
आप तो मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा तो अच्छा, किंतु हे नाथ, आपका भलाई श्री रामचंद्र जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पत गयऊं, सबहि सुनाई कहत यस भयऊं। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। दोहा। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब, जाहु देहु जनि खोरी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस में है। अतः मैं अब श्री रघुवीर जी के चरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले, तो ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, यानी उनकी मृत्यु की निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण को नाश कर देता है, हानि कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। चले हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। रावण ने जिस जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखऊं जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरि ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, और जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई थी, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हरउर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखिए तेहि। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, वे चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि आज मैं उन्हें देखूंगा। दोहा। जिन पायन के पादुकनी, भरत रहे मन लाई। ते पद आजु बिलो कहीं, इन नयन ही अब जाई। सियावर रामचंद्र की जय। जिन चरणों की पादुकाओं से मैं भरत जी अपना मन लगा कर रखे हैं, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपदि सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कोई रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर रामचंद्र जी की सेना थी, वहां आ गए। बानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत आया है। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बुझऊ कहा, कहि कपीस सुनहु नर नाहा। जानि न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, उन्हें पहचान नहीं सकते। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला, छल करने वाला न जाने किस प्रकार आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बांधि मोहि अस भावा। सखा नीति तुमनी की विचारी, मम पन शरणागत भयहारी।
जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत स्थल हैं, यानी शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। दोहा। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी बोले, जो मनुष्य अपने हित का अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे क्षुद्र हैं, वे पामर हैं, वे पापमय हैं। उन्हें देखने में भी हानि है, यानी उन्हें देखने से भी पाप लगता है। कोटि विप्र बद लागहि जाहु, आय शरण तजहु मन नहीं ताहु। सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर भी मैं उसे नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाव, भजन मोर तेहु भाव न काहू। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवकी सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भन हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। जो सभीत आवासन राई, रखियहु ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उसको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। दोहा। उभय भांति तेहि आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। सियावर रामचंद्र की जय। कृपा के धाम से रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव ने कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। दुरहित देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां विभीषण जी को लेकर आए, जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बाहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे उठ टुकी एक टक पल रोकी। प्रभु पलम प्रभु प्रलंब करुणा जन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक मारना भी भूल गए, निस्तब्ध होकर ठिठक कर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, और शरणागत के भय का नाश करने वाला श्यामला शरीर है। सिद्ध कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर कपुल कित यति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह कैसे कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया,
और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रियतामस देहा, जथा उलुक ही तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। और जैसे उल्लू को अंधकार सहज स्नेह होता है, सहज उन्हें प्यारा होता है। दोहा। श्रवण सुजसु सुनियायु, प्रभु भंजन भववीर। त्राहि त्राहि आरती, हरन सरन सुखद रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि हे प्रभु, भव शरण भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरष विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे, और विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु ने मन में ही उनको मन से बहुत भा गए, और उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 755 तक पढ़ा है, और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।